हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। एंड आज हम अपने सी सेट के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है हमारा मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस का। किस चीज़ का? मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस। राइट, मैं चार पांच क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको कि कैसे ये इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए आपको समझ हो इस चीज़ की। अदरवाइज पता क्या है, इसको देखो करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, बट जो सबसे आसान तरीका वो यही है। अदरवाइज बिना इसको जाने भी क्वेश्चन बन जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट वो काफ़ी अपने आप में लंबा हो जाता है वो तरीका। एंड कुछ शॉर्टकट्स हैं तो हम उनको समझ लेंगे। बहुत आसान सी चीज़ है, कोई मुश्किल है नहीं। एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो जितने मर्जी क्वेश्चन आए आप उनको फटाफट फिर सॉल्व भी कर ले जाओगे। राइट। बाकी इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूं, आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए होगी तो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू। ठीक है, ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। कई बार ना बच्चे कहते हैं कि सर हमें पीडीएफ नहीं मिली, हमें पीडीएफ नहीं मिली। देखो यार, एक बात अंडरस्टैंड करो। हो सकता है मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ एंड आज लेट से अपलोड हुई, आप लोगों ने शायद 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने बाद ये हो सकता है आपने वीडियो देखी हो। राइट। तो ऐसा थोड़ी है कि आपको सामने सामने मिल जाएगी। आप सिंपली एक काम किया करो, टेलीग्राम जो है चैनल, उसके फाइल सेक्शन में जाना। आई रिपीट, उसके फाइल सेक्शन में जाना टेलीग्राम के, वहाँ पर सर्च कर लेना। और मैं नाम से ही डालता हूँ पीडीएफ को, तो आप सिंपली जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये वाला जो नाम लिखा हुआ है, इसको अगर आप सर्च कर लोगे आपको फटाफट पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं रही होगी। ठीक है, अब समझते हैं कि आखिर सर ये जो दो वर्ड आपने बताए, कौन से दो वर्ड्स थे? एक वर्ड है आपका एलिगेशंस एंड दूसरा वर्ड है सर ये मिक्सचर्स। आखिर इन दोनों शब्दों का मीनिंग क्या है एंड कैसे हम क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करेंगे? आप लोगों को मिक्सचर समझ आता है? हाँ सर, मिक्सचर पता है। जैसे मान लेते हैं क्या किया हमने, मान लो हमारे पास दूध है। ठीक है, कि एक है मिल्क, एक मिल्क है लेट से क्वालिटी ए का मिल्क है, मतलब बहुत ही बढ़िया। ठीक है, जो सबसे महंगा वाला दूध आता है। और एक है लेटस से बी क्वालिटी का दूध, ये थोड़ा उतना अच्छा दूध नहीं है। आपने पता क्या किया, आप एक दुकानदार हो या लेटस से आप दूध वाले हो, आप सोचते हो यार दोनों को ना मिक्स कर देते हैं, काम करते हैं, थोड़ा कमाई करने की कोशिश करते हैं। तो आपने 1 लीटर लिया ये दूध, 1 लीटर लिया ये दूध, तो 2 लीटर दूध हो गया। अब इस 2 लीटर दूध में क्या है? 2 लीटर दूध में 1 लीटर ए का ए वाला क्वालिटी वाला है, दूसरा बी लीटर क्वालिटी वाला है, बी क्वालिटी वाला है ना? मानते हो इस बात को? ठीक है। अब यहां पर हमें पता करना होता है कि यार ये वाला जो दूध है उसका कितना प्राइस होगा। अगर मान लो इसका प्राइस गिवन है, यहाँ पे उसकी रेशोज गिवन है, किस रेशो में हमने उसको ऐड ऑन किया है। तो इसी चीज को बोलते हैं क्या? मिक्सचर। जब हम दो अलग अलग यूनिट्स को मिक्स कर देते हैं, ठीक है, दो चीजों को मिक्स कर देते हैं, उसको मिक्सचर बोलते हैं। पर एलिगेशंस क्या है? एलिगेशन एक तरीका है। एलिगेशन क्या है? ये एक तरीका है। ये वो एलिगेशन नहीं है कि इसने मेरे ऊपर एलिगेशन लगा दिया कि मैं चोर हूं, नहीं, ये वो एलिगेशन नहीं है। एलिगेशन इज अ वे टू सॉल्व वेरियस क्वेश्चन ऑफ मिक्सचर्स। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ठीक है, मैं डायरेक्टली एक क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझाऊंगा कि कैसे लगता है एलिगेशन, क्योंकि बिना ऐसे समझते रहेंगे तो कोई सेंस नहीं बनेगी। क्वेश्चन के थ्रू ही अंडरस्टैंड करते हैं। देखो ध्यान से अंडरस्टैंड करना, क्या लिखा हुआ है? द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 20 ईयर्स, एवरेज एज ऑफ गर्ल्स ऑफ द क्लास इज 18 ईयर्स एंड वाइल दैट ऑफ बॉयज इज 23 ईयर्स। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ द गर्ल्स। देखो उन्होंने पता क्या किया है, गर्ल्स का एवरेज एज गिवन है, बॉयज का एवरेज एज गिवन है। जब दोनों को इकट्ठे किया मतलब पूरी की पूरी क्लास का एवरेज गिवन है। पहली बात बताओ, क्या आपके दिमाग में हिट किया कि यार ये मिक्सचर ही तो हो रहा है? गर्ल्स का अलग गिवन है, बॉयज का अलग गिवन है, दोनों को मिक्स कर दिया तो मिक्सचर बन गया। उस क्लास में बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं। तो पहली चीज दिमाग में आ गई, हाँ सर यहाँ पे मिक्सचर की बात हो रही है। तो हिट कर देना चाहिए दिमाग के अंदर कि यहाँ पर हम एलिगेशन लगाएंगे। पर लगाएंगे कैसे, ये तो बताओ। अब अंडरस्टैंड करना, आपके पास ना जो दो अलग अलग यूनिट्स हैं उनको लिखिए। सबसे पहले क्या थे दो अलग अलग यूनिट? सर यहाँ पे जैसे मुझे ना गर्ल्स की एवरेज एज गिवन थी, कितनी थी? 18। आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसमें कोई छेड़खानी मत करना कि इसको उधर कर दूं, नहीं। जैसे पहला यूनिट है उसको लिखा यहाँ पे गर्ल्स का 18 एज। ऐसे क्या गिवन है? सर बॉयज की एवरेज एज गिवन है 20। मानते हो इस बात को? ये पहला कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट। फिर क्या किया? सर इन दोनों को मिक्स कर दिया। हाँ, जब इनको मिक्स किया
तो मुझे बताओ मिक्स करने के बाद उनकी एवरेजेज कितनी बन गई? सर उनकी एवरेजेज बन गई, नहीं मैंने ये वैल्यू गलत लिख दी, आई एम वेरी सॉरी, ये 23 है, ठीक है, बॉयज़ का, हाँ 23 है यहाँ पे, हाँ बॉयज़ का है 23, गर्ल्स का है 18। फिर जब हमने दोनों को मिक्स कर दिया तो उसकी एवरेज एज कितनी बन जाती है? सर ये बन जाती है 20। कोई डाउट? ये पहला कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, ये मिक्स करने के बाद में जो कंपोनेंट बना इसको बीच में लिखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ना अगर हमें ये देखना होता है कि गर्ल्स टू बॉयज़ किस रेशो में मिलाए गए हैं यहाँ पे, या उनको क्या रेशो में होंगे, तो उसको निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है। आपको पता क्या करना है? आपने एक काम करो, 23 में से 20 माइनस करो, कितना आता है? ये जो 20 है इसको माइनस करो, 23 माइनस 20 ये होता है 3, और 20 माइनस 18 करो, ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 2। क्या किया मैंने? आप इस लाइन को फॉलो करो, ये वाली जो लाइन है, आप इस लाइन को सिंपली फॉलो करो, ये जो लाइन दिख रही है आप सिंपली इस लाइन को फॉलो करो। आपने देखा था बॉयज 23 एवरेज एज थी, मिक्सचर की एवरेज एज 20 थी, तो आपने क्या करना है? 23 माइनस 20 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। ऐसे ही दूसरी लाइन को फॉलो करो। दूसरी लाइन कौन सी है? सर दूसरी लाइन है ये वाली। यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर ये लाइन फॉलो करो, ये है 20 माइनस 18, 20 में से 18 माइनस करेंगे, कितना आएगा? वो आएगा 2। आपने इसी तरह से इसको फॉलो करना है, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन की तरह इसको फॉलो करना है, इसको भी और इसको भी। अब हमारे सामने 3 आ गया है और हमारे सामने 2 आ गया है। व्हाट इज इट शोइंग? इसका मतलब क्या है यहाँ पे 3 और 2 का? ये कुछ नहीं है, ये रेशो ही है। किस चीज की रेशो है? 3:2। ये 3:2 गर्ल्स टू बॉयज की रेशो है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये 3 किसके सामने है? गर्ल्स के सामने। 2 किसके सामने? बॉयज के सामने। तो बहुत ही सिंपली आप इसको बोल दोगे कि सर गर्ल्स टू बॉयज की रेशो कितनी हुई होगी? ये हुई होगी 3/2। दैट्स इट। इतना आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पर पहला कंपोनेंट, यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट, बीच में उनका मिक्सचर कंपोनेंट, बस उनको स्ट्रेट लाइन में माइनस कर दो, उनको स्ट्रेट लाइन में माइनस कर दो, जो रेशो बनी वो इसका टू इसका रेशो है। दैट्स इट। तो यहाँ पे पूछा क्या हुआ था? ध्यान से नोटिस करो, यहाँ पर पूछा हुआ था फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स। सर ये तो G/B की रेशो है ना, 3/2। तो इसका उल्टा, यानी कि उसने पूछा क्या है? बॉयज टू गर्ल की रेशो, वो आ जाएगी हमारे पास 2/3। ठीक है, तो ये भी गलतियां नहीं करनी। यहाँ पर भी ऑप्शन के अंदर 2-2 ऑप्शन उसने दे रखे हैं, तो बहुत ही ध्यान से अंडरस्टैंड करो। उसने पूछा क्या है? बॉयज टू गर्ल की रेशो। कई बार हमारे सामने आंसर 3/2 यहाँ आ जाता है, हम उसी को टिक मार्क कर देते हैं, पर वो गर्ल्स टू बॉयज की रेशो है, ना कि बॉयज टू गर्ल की रेशो। इसीलिए इसका आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा 2/3। आया तरीका समझ में? हम कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको ना क्लैरिटी हो जाए कैसे क्वेश्चंस को करना कैसे। जैसे ये देखो, यहां पे नोटिस करो क्या कहा गया यहाँ पे? इन व्हाट रेशो शुड अ शॉपकीपर मिक्स 2 वैरायटी ऑफ शुगर कॉस्टिंग ₹40 kg एंड ₹60 kg टू गेट अ मिक्सचर ऑफ ₹54 kg। सबसे पहले दिमाग में एक चीज हिट करी। क्या हिट करा? सर दिमाग में हिट किया कि पहला चीनी और दूसरी चीनी, दो अलग अलग क्वालिटी की चीनी को मिलाया जा रहा है और एक मिक्सचर बन रहा है, तो ये क्वेश्चन मिक्सचर का है, तो मैं बहुत आराम से इसमें एलिगेशन लगा सकता हूँ। बहुत बढ़िया। तो नोटिस करो, ये है क्वालिटी, मतलब शुगर 1, ठीक है, ये है शुगर 1 मान लो, ये है शुगर 2। क्या बताया हुआ है? सर उसने बोला है पहले शुगर की कॉस्ट है 40, मैंने लिख दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत ही नहीं। दूसरे शुगर की कॉस्ट कितनी है? 60, मैंने ये भी लिख दिया। फिर उसने क्या कहा? उसने कहा भाई दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, जब मिक्स कर दिया तो कॉस्ट कितनी आई? 54। तो आप जानते हो सर मिक्सचर वाली चीज को हम बीच में लिखते हैं यहाँ पर 54। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं भाई, इनको माइनस करो और क्या। ये मिक्सचर है, इसको माइनस करो, 60 माइनस 54 कितना होता है? सर ये आता है 6, है ना, 60 माइनस 54 इज 6। अब इनको माइनस करो, 54 माइनस 40, ये कितना आएगा? ये आएगा 14। तो क्या आया ये आया 6/14। क्या है? शुगर 1, ये शुगर 1 के सामने है ना, तो ये सामने आएगा शुगर 1 बाय शुगर 2, क्या आएगा? 6/14। इसको थोड़ा काट लो, 2 से कट जाएगा, ये बन जाएगा 3/7। तो S1/S2 आएगा 3/7। और पूछा क्या हुआ है? इन व्हाट रेशो शुड दीज टू बी मिक्स्ड। तो साफ साफ आ गया, 3/7 की रेशो में हमें मिक्स करना है। ठीक है, 3/7 की रेशो में मिक्स करना है। ठीक है, इसमें मुश्किल है नहीं, बिना उसके भी कर सकते हो। देखो ऐसा कुछ नहीं है, एलिगेशन मिक्सर के बिना भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे आप बोलोगे सर इसकी लेटेस्ट से क्वांटिटी x1 इस्तेमाल हुई, उसकी क्वांटिटी x2 इस्तेमाल हुई, जब 54 करोगे तो 54 x1 प्लस x2 हो गया, तो कर सकते हो, उससे भी आंसर आपका 3/7 ही आएगा, बट वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसमें बस कुछ नहीं करना, पहली चीज़ दूसरी चीज़ उनका मिक्सचर ऐसे ऐसे रेशो मिल गया।
अब ध्यान रखने वाली बात ये है, क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है ये जो भी नंबर आए ना, दिस इज देयर रेशो। ये क्या है, उसकी रेशो है कि मतलब S1 मतलब शुगर S1 और शुगर S2 को 3/7 की रेशो में मिक्स किया गया, और ये रेशो है, दिस इज नॉट द एब्सोल्यूट नंबर। अगर वो आपको बोलेगा कि कितनी शुगर 1 कितनी यूज हुई, कितने किलो, मुझे नहीं पता, पर हाँ इतना पता है कि शुगर 1 टू शुगर 2 की रेशो 3/7 है। वो 3 और 7 kg भी हो सकती है, वो 30 kg 70 kg भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट रेशो यही है, मुझे इतना पता है। एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा, बट उनकी रेशो यही है, ये मैं पक्का ही पक्का बता दूंगा। इज इट ओके? गुड। अब एक काम करो, मैं पता क्या चाहता हूं, आप लोग प्लीज वीडियो पॉज करो एंड प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके आराम से ये क्वेश्चन ट्राई करो एंड मुझे इसका आंसर बताओ, क्या ये क्वेश्चन मैं यहां पर भी अप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता, सोच के देखो। ट्राई करते हैं इसको। पढ़ते हैं। कह रहा है एक शॉपकीपर के पास 600 किलो चीनी है। ओके ओके ओके, उसने कुछ हिस्सा उसका 15% प्रॉफिट पे बेच दिया, बाकी जो हिस्सा था वो 25% पे बेच दिया, और उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 22%। ऐसा समझो, एक हिस्सा 15% प्रॉफिट पे बेच दिया, दूसरा हिस्सा 22% प्रॉफिट, सॉरी 25% प्रॉफिट पे बेच दिया, और दोनों का कॉम्बिनेशन जो मिक्सचर है वो 22% प्रॉफिट पे है। क्या ये मिक्सचर ही तो है सर? एक को बेचा, दो को बेचा, दोनों इकट्ठे का कितना है 22, तो लग जाएगा मिक्सचर एलिगेशन। लगाते हैं फिर। पहले मान लेते हैं क्या है, चीनी तो है, मान लो शुगर 1 ये है आपकी शुगर 2। शुगर 1 को कितने परसेंट प्रॉफिट बेचा? 15% प्रॉफिट पे। शुगर 2 को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा? 25% प्रॉफिट पे। और जो दोनों का कॉम्बिनेशन था सर, वो 22% प्रॉफिट पे बिका। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो देख लें, क्या यहाँ से निकाल लेंगे ना कि कितने से कितने रेशो में होगा? बिल्कुल निकाल लेंगे सर, कोई दिक्कत ही नहीं। अभी तो क्वेश्चन आ गए हमें करने। निकालो फिर। 25 - 22 इज 3, 22 - 15 इज 7। तो मेरे पास रेशो आ चुकी है, किस चीज़ की रेशो आ चुकी है? S1/S2 की रेशो आ चुकी है 3/7। 3/7 S1/S2 की रेशो आ चुकी है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर रेशो तो आ गई, अब आगे कैसे करेंगे? आगे कैसे करेंगे? आगे देखो क्या पूछा हुआ है, उसने पूछा हुआ है कि ये बताओ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ शुगर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। वो पूछ रहा है S2 कितना पर आपने बेचा, रेशो नहीं पूछ रहा, अब एग्जैक्ट वैल्यू पूछा है। तो कैसे निकालेंगे एग्जैक्ट वैल्यू? भाई उसने बता रखा है टोटल शुगर कितनी है, टोटल शुगर है 600 किलो। मुझे बताओ टोटल शुगर मतलब क्या है? टोटल शुगर और कुछ नहीं, S1 + S2 की ही तो है। टोटल शुगर कितनी है S1 + S2? वो गिवन है 600 kg। व्हाट इज S1? सर S1 इज 3x, है ना, मैंने करवाए हुए ऐसे क्वेश्चन। S2 इज 7x। तो बस ये आ गया 600, यहाँ से 10x की वैल्यू आई 600, x की वैल्यू आई 60। तो 60 आंसर होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, देखो ना, x की वैल्यू आई 60। S1 क्या है? S1 की वैल्यू है 3x, तो S1 कितना होगा? 3 × 60, वो आ जाएगा 180 kg। S2 क्या है? 7x, 7x कितना हो जाएगा? 7 × 60, वो आ जाएगा 420। तो पहले वाली शुगर बेची गई है 180 किलो, दूसरे वाली शुगर बेची गई है 420 किलो, एंड दैट इज हाउ इट इज डन। अब उसने पूछा क्या है? उसने पूछा 25% वाली प्रॉफिट के ऊपर कौन सी बेची गई है? 25% वाली ये थी 7x वाली, और 7x की वैल्यू कितनी आई है? 420 kgs। तो इसका आंसर बहुत आराम से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ बच्चे ना इन क्वेश्चंस को कर भी लेते हैं, लास्ट में जाके गड़बड़ कर देते हैं, या वो 180 मार्क कर देते हैं, या यहाँ तक पहुँच जाते हैं, उनको उसके आगे नहीं करना आता। अरे सिंपल है भाई, ये तो S1 इज 3x, S2 इज 7x, एंड टोटल वैल्यू कितनी है उनकी? 600 किलो। तो वहाँ से S1 S2 की वैल्यू हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। आई होप इस चीज़ को निकालने के अंदर किसी को कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, अदरवाइज भी निकाला जा सकता है, इसका कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ अगर किसी को एलिगेशन मिक्सचर नहीं आता तो क्वेश्चन नहीं कर सकता। क्वेश्चन कर सकता है, क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, दैट इज द ओनली इशू। ठीक है, तो रेशियो प्रपोर्शन में जब भी दो चीज़ों को मिक्स करें तो ध्यान में आना चाहिए कि यार ये कहीं मिक्सचर तो नहीं है, और मिक्सचर है तो वहाँ पर क्या हम एलिगेशन लगा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल लगा सकते हैं, एलिगेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और ट्राई करेंगे, ठीक है, एक और क्वेश्चन को हम यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सर यहाँ कह रहा है, पहले आप काम करो, पॉज कर लो एक बार वीडियो, ठीक है, पॉज करो, खुद एक बार कोशिश करो, प्लीज निकालो, कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन करो, बट आई वांट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई करते हैं आप इस क्वेश्चन को। लेट अस ट्राई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? यहाँ कह रहे हैं दो वेराइटीज़ हैं चावल की, एक की कॉस्ट है 30 रुपये किलो, दूसरी की कॉस्ट है 36 रुपये किलो।
एंड उनको मिक्स किया गया 5/3 की रेशो के अंदर टू गेट द फाइनल मिक्सचर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। देखो एक चीज़ अंडरस्टैंड करो, अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए ना उनमें हमें ना पहले की भी पता है क्वांटिटी, दूसरे की भी पता है और मिक्सचर का भी पता है, तो हम बड़े आराम से रेशो निकाल लेते हैं। ऐसा ही तो कर रहे थे। अब यहाँ पर ना इसने बीच वाली चीज़ गायब कर दी, पर रेशो गिवन है, तो क्या हम बीच वाली चीज़ नहीं निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। अब देखना, जैसे क्या है, दो चावलों की वैरायटी है, मान लो मैंने R1 और R2 बोल दिया उनको, ठीक है। R1 की कॉस्ट क्या है? 30 रुपये किलो। R2 की कॉस्ट क्या है? 36। मिक्सचर की कॉस्ट कितनी है सर? वो तो निकालनी है, तो मैंने लेटर से उसको x मान लिया, मैंने उसको x मान लिया। अब क्या करेंगे सर? इसको ऐसे माइनस करते हैं, है ना? तो इसकी वैल्यू क्या आएगी सर? इसकी वैल्यू आएगी 36 माइनस एक्स। मानते हो? ऐसे तो करते थे, मान लो इसकी जगह 35 होता तो 36 माइनस 35 1 लिख देता। यहां पर माइनस कैसे होता है? क्या इसको मैं 30 माइनस एक्स लिखूंगा? चेक करो पिछले क्वेश्चन में क्या किया था सर? 22 माइनस 15 किया था तो 7 आया था, या फिर 54 माइनस 40 किया था 14 आया था। तो जो छोटी वाली वैल्यू होती ना, तो बीच वाले से माइनस करते हैं। तो यहां पर 30 और x में बड़ा कौन होगा सर? बड़ा x होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 30 माइनस एक्स नहीं, इसको लिखेंगे x माइनस 30। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? जैसे अभी तक करते आ रहे थे, ये बड़ी वैल्यू होगी ना 36, तो 36 माइनस एक्स इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे x माइनस 30। और ये क्या होता है सर? ये रेशो ही तो होती है। क्या ये रेशो हमें गिवन नहीं है? गिवन है सर, गिवन है। क्यों नहीं गिवन? ये लिखा तो हुआ है 5:3। बस करो इसको सॉल्व। क्या आएगा? पहली क्या, ऊपर क्या चीज़ है? 36 माइनस एक्स, नीचे वाली चीज़ क्या है? x माइनस 30, और इसी रेशो की वैल्यू कितनी है? 5:3, यानी कि 5/3। तो क्या हम आगे इसको सॉल्व नहीं कर लेंगे? कर लेंगे सर, कोई दिक्कत ही नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 36 कितना हुआ? 108 माइनस 3x इज इक्वल टू 5x माइनस 150। क्या करेंगे? 150 इधर लेकर आएंगे, वो आएगा 258 इज इक्वल टू 8x। कितना बनेगा? x की वैल्यू आएगी 258 बाई 8, 8 3 ज़ा 24, 1 कैरी 2.25। ये आएगा इसका आंसर। ये इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। राइट, ठीक है। ऐसे इन क्वेश्चंस को करना है। आप ना एक चीज ध्यान में रखना, एक चीज अंडरस्टैंड करना। कईयों को हो सकता है ना, कई बच्चों ने, मुझे पता है ना, यहाँ पे पता क्या लिख दिया होगा, उन्होंने यहाँ पे हो सकता है 30 माइनस एक्स लिख दिया होगा, पर वो गलत है लिखना। क्यों? क्योंकि यार आप एक बात अंडरस्टैंड करो, आप एक 30 वाली अमाउंट को, मान लो 30 रुपये चावल है और 36 रुपये चावल है, ठीक है। आपने 30 रुपये वाले चावल जो सस्ते चावल थे और एक महंगे चावल थे, उनको इकट्ठा करोगे तो जो वैल्यू मिक्सचर की बनी, क्या वो इन दोनों के बीच में नहीं आएगी? पहले मुझे ये बताओ, एक सस्ते वाले चावल है, एक महंगे वाले चावल है, अगर दोनों को मिक्स कर दिया तो उनका प्राइस उनके बीच ही तो रहेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने सस्ते चावल उठाए और महंगे चावल उठाए, उनको मिक्स किया तो उसकी वैल्यू क्या 30 से कम आ सकती है? आ ही नहीं सकती, है ना। सस्ती वाली चीज में महंगी चीज ऐड करी है तो वैल्यू 30 से ज्यादा आएगी, और महंगे वाली चीज के अंदर आपने सस्ती चीज ऐड करी है तो वैल्यू 36 के नीचे आएगी। मानते हो? ये जो आप मिक्सचर निकालते हो ना, मिक्सचर, वो इन दोनों वैल्यूज के हमेशा बीच में ही आएगा। ये x की वैल्यू कुछ भी हो, आपकी वैल्यू x का आंसर हमेशा 30 और 36 के बीच में ही आएगा। क्योंकि जब मिक्स कर रहे हैं दो चीजों को, तो ऐसा थोड़ी होगा कि उससे बियॉन्ड चला जाएगा। तो इसकी वैल्यू कभी 30 से नीचे नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू कभी 36 से ऊपर नहीं हो सकती, वो दोनों के बीच में ही आपको एक नंबर देखने को मिलेगा। आप पिछले केसेस में भी देख लो, जैसे ये 15 था और ये 25 था, 15 और 25 को मिक्स करेंगे तो 22 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही 40 और 60 को मिक्स करेंगे तो 54 आ जाएगा। ऐसे ही 18 और 23 को मिक्स किया तो 20 आ गया। ये 20 वैल्यू ही हो सकती है, यानी कि ना ये जो भी वैल्यू आएगी ये हमेशा 18 और 23 के बीच में ही आएगी। ये जो वैल्यू थी यहाँ पे, ये जो वैल्यू, ये हमेशा 40 और 60 के बीच में ही आएगी, उससे ना कम ना उससे ज्यादा। ये जो 22 वैल्यू है ये हमेशा 15 और 25 के बीच में ही आएगी। तो यहां पर भी हमें यही करना था। ये वैल्यू कितनी आई होगी? 30 और 36 के बीच में। तो 36 माइनस एक्स इसको करेंगे और इसको करेंगे x माइनस 30, एंड उस तरह से हम उन दोनों की यहाँ पे रेशो निकाल लेंगे। क्लियर है? ये है एलिगेशन का कॉन्सेप्ट। ध्यान रखना, जब भी दो अलग अलग यूनिट्स को, अलग अलग दो क्वांटिटीज को मिलाया जाता है तो उसके माध्यम से एक मिक्सचर बनता है, और उसी मिक्सचर को सॉल्व करने के लिए हम इस तरह से एलिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान पे देनी है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हमने देखे, एंड और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे मैं आप लोगों को यहाँ पर शेयर कर दूंगा, तो प्लीज़ इंश्योर करना कि आप
टेलीग्राम पे जाके इन पर्टिकुलर जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे आप उनको एक बार सॉल्व कर लें, क्योंकि देखने में आसान है पर जब तक हम खुद अपने एंड पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम उसको अप्लाई करने में थोड़ा सा डरेंगे ही। ठीक है, तो प्लीज़ इंश्योर करिएगा अपने एंड पे प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी हार्डवर्क कंटिन्यू रहेगा तो डेफिनेटली सीसेट में अच्छा स्कोर भी आएगा ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का सेशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।